हेलो बच्चों, आई लव साइंस की मज़ेदार क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ बहुत मज़ेदार खिलौने जो कि आप घर पर बना सकते हो। ये खिलौने ऐसे हैं जो कि आपको खेलने में तो मज़ेदार लगेंगे ही, लेकिन ये आपको विज्ञान की कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें भी सिखाएंगे। तो चलो, मैं पहले आपको वो खिलौने चलाकर दिखाता हूँ और उसके बाद उनको बनाना और उनसे हम क्या विज्ञान सीख सकते हैं ये भी बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा पैराशूट वाला खिलौना जो कि आसमान में छोड़ देने पर धीरे धीरे आराम से तैरता हुआ नीचे आ जाता है। ये है बैलेंस वाला खिलौना जो मेरी उंगली पर आसानी से टिका रहता है और इसको अगर मैं धक्का दूं तब भी ये नहीं गिरता, जबकि ये केवल एक डंडी पर मेरी उंगली पर आराम से टिका हुआ है। ये है हमारा उलट पलट कर चलने वाला खिलौना। देखो ये कैसे चलता है। तो है ना ये तीनों खिलौने बहुत मजेदार। क्या आप सब इन खिलौनों को अपने आप बनाकर चलाना चाहोगे? तो चलो, पहले मैं आपको इनके विज्ञान के बारे में कुछ बताता हूँ, फिर मैं आपको ये सारे खिलौने बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है? तो ये सारे खिलौने जिस विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित हैं उसको कहते हैं ग्रेविटी, या हिंदी में इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। इसका क्या मतलब है? इसके लिए पहले मैं आपको एक बहुत महान वैज्ञानिक के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था न्यूटन। आपने ये नाम सुना है क्या? ये बहुत महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने बहुत सारी चीजों की खोज करी। उसमें से एक चीज जो इन्होंने खोजी थी उसका नाम था ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। तो उसकी कहानी ये है कि एक दिन ये वैज्ञानिक एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो पेड़ था सेब का। तो वो पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के ऊपर से एक सेब अपने आप उस टहनी में से टूटकर उनके सिर पर धड़ाम से गिरा, टप ऐसे करके, है ना? तो उन्होंने सोचा, अरे ये सेब पेड़ के ऊपर लगा था और ये अगर वहां से टूट गया तो ये नीचे ही क्यों गिरा? वो वहां पर लटका भी रह सकता था, वो हवा में भी रह सकता था, वो किसी भी दिशा में जा सकता था, लेकिन वो सेब अगर पेड़ पर से गिरा तो एकदम सीधा नीचे क्यों आया? तो उन्होंने उसके बाद में बहुत सारे विज्ञान के प्रयोग किए और उन्होंने ये विज्ञान का सिद्धांत बनाया कि हर चीज, हमारी पृथ्वी पर हर चीज हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है। अब जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक पेन है, अगर मैं इस पेन को पकड़े हूं और इसको मैं छोड़ दूं, तो ये अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये हमेशा नीचे ही गिरेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इस दिशा में या इस दिशा में या कहीं और चला जाए। ऐसा होता है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण। और ग्रेविटी का क्या मतलब है? ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि हर चीज पृथ्वी की तरफ ही खींचती है। और केवल पृथ्वी की तरफ ही नहीं, अगर मान लो हम किसी और ग्रह पर हैं, आपको पता है ना कि पृथ्वी के अलावा हमारे सौर मंडल में और भी बहुत सारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं पृथ्वी को मिलाकर, ठीक है? देखो, आप ये देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर सारे सौर मंडल के ग्रह बने हैं यहाँ पर। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, है ना? ऐसे हमारे सूर्य के आसपास घूमते हुए 9 ग्रह हैं। तो अगर हम कहीं भी हों तो क्योंकि वो सारे ग्रह और जैसे पृथ्वी इतनी भारी है कि वो अपने वजन की वजह से हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो ये विज्ञान का सिद्धांत है, इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। अब इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से अगर हम कोई भी चीज छोड़ दें तो वो जमीन पर गिर जाती है। तो इसी सिद्धांत को लेते हुए हमारा जो सबसे पहला खिलौना है जो कि है पैराशूट। तो तुम्हें पता है ना कि पैराशूट कहाँ काम आता है? अगर कोई हवाई जहाज बहुत ऊपर हवा में जा रहा है और उसमें कोई ऐसी खराबी हो जाए कि उसमें जो लोग चला रहे हैं, उनके पायलट या उसके यात्री, उनको वहां से कूदना पड़े, तो वो पैराशूट के सहारे कूद सकते हैं और पैराशूट धीरे 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 नीचे आ जाता है। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये पैराशूट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। हम एक ले रहे हैं प्लास्टिक की झिल्ली। ये कोई भी पुरानी प्लास्टिक की थैली
जो कि इसमें बड़ी प्लास्टिक तुम निकाल सको, उस प्लास्टिक की थैली से ऐसी प्लास्टिक की झिल्ली निकाल सकते हो। ठीक है। और हमने लिए हैं ये कुछ धागे, ये साधारण धागे हैं। और इसके अलावा एक लोहे का नट, इसकी जगह तुम कोई भी छोटी चीज ले सकते हो जो थोड़ी भारी हो और जिसके वजन से पैराशूट नीचे आ पाएगा। ठीक है। और इसके चिपकाने के लिए हमें चाहिए कुछ टेप। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे बनाना है। तो देखो, ये पूरी झिल्ली हमने ली है लगभग 1.5 फुट बाई 1.5 फुट की। मतलब 1 फुट तुम जानते हो 12 इंच का होता है, तो ये लगभग इतनी बड़ी है जैसे कि लगभग 18-20 इंच लंबाई और लगभग उतनी ही चौड़ाई। ठीक है। तो अब देखो, इसको हमने 4 हिस्सों में तय कर लिया है। जब 4 हिस्सों में हम इसको तय कर लेते हैं तो इसका बीच का हिस्सा, इस झिल्ली के बीच का हिस्सा एक कोने पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको 2 बार और तय करेंगे जिससे कि ये बीच का हिस्सा ये कोना बन जाए। तो देखो, ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे कोना बना लिया। एक बार इसको और हम यहीं पर तय करेंगे जिससे कि ये कोने में ऐसे रह जाएगा। ठीक है। तो अब इस तरह से हमने इसको 4 बार फोल्ड किया है। उसके बाद देखो कि जो इसका सबसे छोटा साइज का भाग है, लगभग यहाँ पर, यहाँ से हम इसको काट देंगे जिससे ये झिल्ली एक गोलाकार आकार में बन जाएगी। ठीक है। तो अब देखो, इसको जब हम खोलेंगे तो ये पूरी झिल्ली गोल आकार में हमारे सामने आ जाएगी। कि देखो, ये पूरी झिल्ली हमारे पास गोल आकार में बन गई है। अब इस पर हम पैराशूट के धागे बांधेंगे। तो देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि इस पैराशूट में धागे किस तरह से किस किस जगह पर लगाने हैं। अब मान लो ये हमारा प्लास्टिक की झिल्ली का गोला है। तो इस गोले को अगर हम 8 बराबर भागों में बांटें, मतलब एक और उसके सामने दूसरा, फिर उसके बीच में तीसरा और चौथा। ठीक है। और इनके बीच में भी एक, और सबके बीच में एक एक और कर देंगे। तो ये देखो, हमने इसको 8 भागों में बांट दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी 8 भागों में हर हर बिंदु की जगह पर हम एक धागा जो है वो टेप से चिपकाएंगे। तो देखो, हमने ये धागे लिए हैं। हम इस धागे को मजबूती से चिपकाने के लिए इसके कोने में एक गांठ बांध देंगे जिससे कि जब हम इसको टेप से चिपकाएं तब ये उस टेप में से फिसल ना जाए। तो देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अब ये मैं इसको पहले एक कोने पर बांध कर दिखाता हूं। जैसे ये हमारा ये इसका पहला बिंदु है जहां पर हमें इसमें टेप लगाना है। और ये देखो, हमने अपने धागे में एक गांठ बांध ली है। तो इसको हम यहाँ पर रख के और इसके ऊपर टेप चिपका देंगे। तो इस जगह पर जहां हमने धागे में गांठ बांधकर यहाँ रखा है उसके ऊपर यहाँ पर टेप चिपका देंगे। ये मैं यहाँ पर रंगीन टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि तुम इसको वीडियो में साफ देख पाओ। लेकिन तुम्हारे पास कोई भी टेप, मतलब ट्रांसपेरेंट न दिखने वाला टेप या रंगीन टेप कोई भी हो, दोनों यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर एक धागा बांधा है, इस गोले में हम बराबर दूरी पर 8 धागे लगा लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हर धागे में ऐसे उसके सिरे पर गांठ बांधना जरूरी है जिससे कि वो धागा टेप के अंदर से फिसल ना जाए और टेप उसको गांठ की वजह से मजबूती से पकड़ कर रखेगा। अब इसके दूसरे सिरे पर मैं वैसे ही टेप लगा लेता हूं। तो देखो बच्चों, मैंने 8 धागे चिपकाए हैं। उन धागों को के एक सिरे पर मैंने गांठ बांध दी जिससे कि वो टेप में से फिसले नहीं, और फिर उसके ऊपर ये मैंने 8 कोने में, गोले में देखो कोने तो नहीं होते, लेकिन उसमें बराबर दूरी पर मैंने ये ऐसे 8 टेप लगा करके और उसमें धागे बांध दिए हैं। चलो, अब इन 8 धागों के जो दूसरे सिरे हैं उनको मैं एक साथ पकड़ लेता हूं। ये 8 धागों के सिरे मेरे पास यहाँ आ गए हैं। अब इन सभी धागों के सिरे को मैं अपने इस नट के अंदर डालकर और इसमें गांठ बांध दूंगा जिससे कि मेरा पैराशूट बस चलने के लिए तैयार है। तो देखो, इन धागे के दूसरे सिरों को मैंने मिलाकर इस नट में बांध दिया है
और अब ये मेरा पैराशूट तैयार है। अब अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के उठाऊंगा तो ये पैराशूट पूरा सिमट कर मेरे पास आ जाएगा। तो देखो बच्चों, जैसा आपने देखा, हमने ये प्लास्टिक की झिल्ली का गोला बनाया, उसमें 8 बराबर हिस्सों में दूरी पर जो है टेप लगाकर 8 धागे बांध दिए। ये धागे यहाँ नीचे लटक रहे हैं, ठीक है, और नीचे इसके दूसरे सिरे पर हमने एक लोहे का नट बांध दिया है, ठीक है। अभी हमारा पैराशूट चलने के लिए तैयार है। इसको जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा और गिरते ही इसमें हवा भर जाएगी और उस हवा के घर्षण के कारण ये तेजी से नहीं गिर पाएगा, ये धीरे धीरे गिरेगा, जिससे कि अगर ऐसा पैराशूट कोई पहनकर कोई हवाई जहाज से कूदे तो वो तेजी से ना गिरे, क्योंकि अगर वो तेजी से गिरेगा तो उसको बहुत चोट लगेगी, वो मर सकता है। तो पैराशूट उसको धीरे धीरे नीचे आने में मदद करता है। चलो एक बार फिर तुम्हें इसको मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूं, जिससे कि तुम इसको पूरा चलता हुआ देख पाओ। मैं तुम्हें कुछ और वीडियो दिखाता हूं कि जब हम ये पैराशूट स्कूल में बच्चों से बनवाते हैं तो उन्हें कितना मजा आता है। 2, 3। तो बच्चों, तुमने देखा ये पैराशूट कैसे चलता है। अब तुमने इसका विज्ञान भी समझ लिया कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण या ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा होता है और इसमें हवा भर जाती है, तो हवा के घर्षण के कारण ये तेजी से नहीं गिरता, धीरे धीरे गिरता है, जिससे कि जो आदमी इसको पहनकर कूद रहा है वो धीरे धीरे नीचे आए और उसको चोट ना लगे। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको 2 और बहुत मजेदार खिलौने बनाना सिखाऊंगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो ये अगला वीडियो देखना मत भूलना।